हेलो दोस्तों, आज फिर से घड़ी में बजे हैं 10 और हम आपके सामने पेश हुए एक नई पेशकश के साथ। गर्मी बढ़ रही है, काफी बढ़ रही है। अब दो कारण है इस गर्मी बढ़ने के। पहला कि मौसमी गर्मी का है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रीजन यह है कि भैया आईपीएल 2022 चल रहा है और इसी गर्मी के बीच कल टाटा आईपीएल में नॉर्थ इंडिया का सामना साउथ इंडिया के साथ हुआ। मेरा मतलब है दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बोल देता हूँ, अरे मैं क्या ही बोलूंगा, आपको तो पता ही है दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रनों से मात दे डाली। कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम चर्चा करेंगे इसके दूसरे पहलू पे। हम बात करेंगे डबल सिम कार्ड्स की। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। हम बात करेंगे आज दो कैरेबियन बल्लेबाजों की जिन्होंने कल के मैच में काफी इंप्रेस किया। सनराइजर्स के निकोलस पूरन और दिल्ली कैपिटल्स के रवमन पाल। हाँ, अब ये भी बोलोगे कि पाल को वर्स्ट पिक में तो तुमने जगह दी थी ना, और उसके जवाब में मैं कहूंगा हाँ दी थी, लेकिन और बात भी कहूंगा कि आईपीएल में ना चीजें बहुत रैपिडली चेंज होती है। जो कल खराब था ये जरूरी नहीं है कि आज वो ही मामला रहेगा। इसीलिए भैया फॉर्म टेम्परेरी होती है और क्लास परमानेंट ही होता है। बात करते हैं पाल की, तो सुनो, 6-6-6-6 यही बस चल रहा था। और तो और जहां पूरे टूर्नामेंट में उमरान मलिक ने अपनी पेस से गर्दा उड़ा रखा है, वहां पे पाल ने आखिरी ओवर में उमरान की बॉल्स को धुआं कर दिया था। ऐसे जमाइकन पंच मार रहे थे कि बॉलर को पानी भी नहीं नसीब हुआ। इसी बीच उमरान ने कल फिर से टूर्नामेंट की सबसे तेज गेंद 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। अच्छा है ना, कोई भारतीय बॉलर इस सीरियस पेस पे बॉलिंग करता है तो दिल खुश ही हो जाता है। उमरान पे एक वीडियो बनाई है हम लोगों ने, आई बटन में लिंक डाल देंगे, देखना आप उसे जरूर। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट। रफ्तार से फेंकी तो गई गेंद, लेकिन उतनी ही रफ्तार से पाल ने बाउंड्री भी भेज दी। आखिरी ओवर्स में तो सिर्फ 6-4-4-4 ऐसे ही लग रहे थे। ओवर की शुरुआत में ही पाल ने अपना अर्धशतक एक शानदार छक्के के साथ पूरा किया। मुझे कल के मैच में जो सबसे अच्छी बात लगी ना, वो थी डेविड वार्नर की। बनाए उन्होंने भी 92 रन। हाँ भैया, 92 रन। मामूली पारी तो उन्होंने भी नहीं खेली, लेकिन जब ये मामला, मेरा मतलब है पाल शो चल रहा था, वो भी एक तरफा, तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड से सबसे ज्यादा हर्षोत्साहित वार्नर ही थे। ये होती है क्रिकेट में भावना, इसीलिए तो इसे जेंटलमैन गेम कहते हैं। ये नहीं होता है कि खुद ही खेलें और जब आउट हो जाएं तो खुद ही बल्ला उठा के निकल जाएं और कहे मेरा बैट है, मैं आउट हो गया तो हटाओ, गेम एम खत्म। हुआ है आपके साथ ये मामला कि नहीं? हुआ तो हो गई यार। हुआ है तो कमेंट बॉक्स पे बताओ हमें जरूर। कॉलोनीज और मोहल्ले वाले क्रिकेट की प्रथा थी ये। पाल की पारी ने दिल्ली को एक मजबूत स्थिति पर लाकर खड़ा किया और अंत में रिजल्ट तो आप सबको पता ही है। जब दिल्ली की पारी खत्म हुई और वार्नर और पाल डग आउट की तरफ जा रहे थे तो दिल्ली कैपिटल्स एक मजबूत स्थिति पर थी। 20 ओवर्स में दिल्ली ने 207 रन पर 3 विकेट खोए थे और सनराइजर्स को 208 रनों का टारगेट दिया था। पाल ने 67 रन ठोके और बॉलें खेली सिर्फ और सिर्फ 35। इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 3 चौके मारे। मतलब आओ फॉर्म में, ऐसे आओगे कि सामने वाले की रूह ही कांप जाए। चलो, एक अध्याय समाप्त कर रहा हूं और दूसरा अध्याय शुरू कर रहा हूं। तो दूसरे पन्ने पर नाम आता है निकोलस पूरन का। इनकी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना जरूर चाहूंगा यार, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ इनसे। क्या ही टेम्परामेंट है भाई साहब। मतलब एक छोर से कंटिन्यूअस विकेट गिर रहे थे कि बंदा मजाले हिल गया हो, बस बॉल को ही भेज रहा था बाउंड्री रोप से बाहर। बात तब की है जब वो बैटिंग करने आए थे क्रीज पर। उस समय सनराइजर्स का स्कोर 7.3 ओवर्स में 42 रन पर 3 विकेट था। अब सुनो, मिशेल मार्श बॉलिंग कर रहे थे और पूरन 1 रन पर महज बैटिंग कर रहे थे कि मार्श की गेंद पूरन के पैड्स को लगी और दिल्ली ने एक जोरदार अपील की। अंपायर ने क्या किया? उंगली ही कर दी। अरे मेरा मतलब है उंगली उठा दी एलबीडब्ल्यू के लिए। लगा चलो निपट गए सस्ते में पूरन की। स्ट्रेट अवे ले लिया उन्होंने डीआरएस में बॉल स्टंप्स को हिट नहीं कर रही थी, लिहाजा पूरन हुए नॉट आउट। अब तो सुन ही लो यार। लो फिर, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खाली पूरम ने की कहा हमको गलत आउट दिया है तुमने। लो अब फिर भाई ने कुलदीप को होका। पंत पीछे से यादव को गाइड कर रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो। अरे हटाइए गाइड वाइड, यहाँ अलग ही पिक्चर चल रही थी। अब फिर भाई खलील के पीछे पड़े, मारते मारते तो ऐसी बॉल मारी कि खलील के सीधे कंधे पे लग गई गेंद। फिर बारी आई एनरिक नोकिया की, जिन्हें चांस ही ज्यादा नहीं मिला है इस आईपीएल के सीजन में। तो चलिए आप भी आइए, आप भी खाइए फिर मार, तूता इन्हें भी।
फिर आए शार्दुल ठाकुर, ये भी पाए। भाई ऐसा लगा कि दिल्ली जीत जाएगी कि तभी पता नहीं कहां से ये सब शुरू हो गया। और तो और इतना मारा कि एनरिक नोकिया की गेंद पर 108 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया। कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे थे आकाश चोपड़ा कि उन्होंने बोला कि टिन का स्टैंड नहीं होता ना तो बॉल चर्च गेट स्टेशन पहुंच जाती। कौन कौन सहमत है इस बात से बताओ। इसमें तो मजा आएगा क्योंकि ये बात तो आकाश चोपड़ा ने कही है। 16.2 ओवर्स में एक सिंगल के साथ आया निकोलस का अर्धशतक, लगातार दूसरी 50। ये बात तो क्लियर थी कि जब तक पूरन क्रीज पर है ना तब तक हैदराबाद को गेम में रहने से कोई नहीं रोक सकता था। तभी शुरू किया पूरन ने एक काउंटर अटैक, मारा शार्दुल को, भेदा दिल्ली का किला, एक के बाद एक शॉट। लेकिन अफसोस एक फुल टॉस निकोलस को अपना शिकार बनाया और कैच किसने लिया? रोवमन पाल ने। जाते वक्त पाल ने पूरन की पारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। 62 रन बना के पूरन वापस डगआउट में जाने लगे। सबको पता था काम लग चुका है, सनराइजर्स अब नहीं जीत पाएगी क्योंकि बैटिंग बहुत डीप नहीं है टीम के पास। हुआ भी यही, 21 रनों से हारा सनराइजर्स और लगातार तीसरी हार। दिल्ली इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में 10 अंक के साथ 5वें पायदान पे पहुंचा और सनराइजर्स 6ठे स्थान पर खिसक गया। लेकिन सनराइजर्स के भी हैं कितने 10 ही पॉइंट। अब जीतने पर तो सब वाह वाह करते ही हैं। हमने सोचा हार के जीतने वाले बाजीगर के ऊपर भी 2 शब्द कहने ही चाहिए। तो फिर कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर जाना ही मत, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता है यार। और हाँ, हड़बड़ में ऐसा नहीं करना कि बेल आइकन की घंटी या घंटा दबाना भूल जाओ। वो दबाना है तभी तो पता चलेगा कि स्विंग की तरफ से वीडियो आ चुकी है। फिर आप सब अपने समय अनुसार वीडियो देखिएगा जरूर। तो चलिए आज चलते हैं। मन तो नहीं है जाने का, लेकिन कल की वीडियो भी तो लानी है ठीक 10 बजे। तो फिर अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। गर्मी बहुत है, भी नॉट गर्मी है यार बाहर।